पानी पर तो हिनका कहलथिन कि हमरा छुट्टी न है, तबियत खराब है से हम पानी पटावे न जाए। तो ओबर कुछो न कहलन, एते आके कहलन नहीं दूरा पर। एकरा बाद हम साँझ खानी के 3 तारीख के वो घराड़ी हमारे एगो बथान है त गेलन बंद करे। बाऊ केने न केने छिपलस गाड़ी लगा के। एकरा बाद हम जाके मुहार का सामने हिनका लगन बा बेटा पटक पटक के मारे। उ बाप बेटा भुइहारे आ तेकरा हां दूसरा चमार के बाद इतना घमंड हो गेल। दूसरा में चमार के त घमंड निकाल दे आ उठा उठा के पटके कहना है कि मतलब खेत पटाने चली है, हाँ काम करने चली ना मजदूरी करने चली। हाँ और मजदूरी करने से राम प्रवेश जी मना करती है। हाँ जे हमरा न सकाई वाले का समरे त न रहले न हमरा न गुंजाइश न जाए त चमार से के घमंड घमंड निकाल ऐसी बोल रहे हाँ चमार से घमंड निकाल देम त निकाल देम। ऐसा के कितना औकात हो गेल है, कतेक पैसा वाला बल हो गेल है, घमंड निकाल देम चमार के साथ के मार के। यहाँ पे बार बार चमार दुसाद का के मारा जाता है। बोलता है कि चमार दुसाद हो गए तू मेरे खेत में काम नहीं करेगा, जाते हो अमीर हो गया है। कौन का? कारी सिंह सर्वेश सिंह कहा कि हम काम न करने पे मारते हैं। चमार सिंह को मतलब बहुत शोषण करते हैं। जात वो भूमिहार जात के हैं जी। और जब नहीं काम करने पे दबाव डालते हैं कि जब मेरे खेत में रहेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग कहने का मतलब हम लोग काम क्यों करें, हम लोग बाहर प्रदेश जाके कमाएंगे, आपके खेत में काम क्यों करें। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन आज भी जमींदारी सोच किस तरह से जिंदा है, इनके बच्चों को और राम प्रवेश पासवान जी को देख करके आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा गांव में है। बहिलवारा गोविंद गांव में है और आपको बता दूं कि जो बेड पर आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम जो है राम प्रवेश पासवान है। और राम प्रवेश पासवान बीते दिनों यहाँ के भूमिहारों के खेत में मजदूरी करने से मना कर दिए, जमींदारी गुलामी करने से मना कर दिए। तो फिर जो है इनको इतने मारपीट कर दिए कि आज देखिए बेड पर पड़े हुए हैं। और आप सोचिए कि आजादी के 80 साल हो गए हैं और आज जब ये दलित समाज का व्यक्ति भूमिहारों को खेत में मना करने, मजदूरी करने से मना करता है, तो आज उसे बेरहमी तरीके से यहाँ पर मार कर लेटा दिया गया है। और देखिए ये उनकी वाइफ है और पूरी ये घटना बताएंगे कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? कमली देवी। कैसे ये घटना हुई? ई घटना भेलक जे मालिक के हमरा पानी पटल जैसे हमरा आदमी के पानी पटाला करथिन गाड़ी सिना के त भुइहार हतन। त उ पानी पर तो हिनका कहलथिन कि हमरा छुट्टी न है, तबियत खराब है से हम पानी पटावे न जाए। तो ओबर कुछो न कहलन, एते आके कहलन नहीं दूरा पर। एकरा बाद हम साँझ खानी के 3 तारीख के वो घराड़ी हमारे एगो बथान है त गेलन बंद करे। बाऊ केने न केने छिपलस गाड़ी लगा के। एकरा बाद हम जाके मुहार का सामने हिनका लगन बा बेटा पटक पटक के मारे। कारी सिंह बा बेटा एगो झुनझुन नाम है, उनका नाम असद ना बाकी झुनझुन कहले लो। तो उ बा बेटा भुइहारे आ तेकरा हां दूसरा चमार के बाद इतना घमंड हो गेल। दूसरा में चमार के त घमंड निकाल दे आ उठा उठा के पटकेला। एकरा बाद ही निकल के भाग चलन कि सारा जुट के मार दी, हमरा कौन तो बचावला न है। ते जमाहर चौक उनके दूरा पर माहे रास्ता है, पीछे माहे ते जमाहर चौक जाइत रहस। जमाहर चौक बस एते से जाके एतही से फेन आ पीछे से लात मार के आ इनका गिरा के अब गाड़ी आगे फेंक के आ फेन लगल लात मुके मारे। तो हुनकर सर्वे सिंह के पत्नी आ कारी सिंह बहू वही गलिए में है निकल के आ पाइप है कि लाठी है कि रॉड है वो ले ही निकलक, वो छीन के फेन मारे लागल, लाते मुके खाने लागल। हाँ ओता ही तीनों बा बेटा मिलके आ सर्वे सिंह सब कराए वाला हतन। उन लोगों का कहना है कि मतलब खेत पटाने चली है, हाँ काम करने चली ना मजदूरी करने चली। हाँ और मजदूरी करने से राम प्रवेश जी मना करती है। हाँ जे हमरा न सकाई वाले का समरे त न रहले न हमरा न गुंजाइश न जाए त चमार से के घमंड घमंड निकाल। ऐसी बोल रहे हाँ चमार से घमंड निकाल देम त निकाल देम। ऐसा के कितना औकात हो गेल है, कतेक पैसा वाला बल हो गेल है, घमंड निकाल देम चमार के साथ के मार के। तो अभी कहाँ है वो? वो अभी अब घर पर तई कहां तन से ना जानी। FIR हुआ है ना? हाँ गिरफ्तार हुआ है कि नहीं अभी? ना नहीं। ना पुलिस प्रशासन काम कर रही है बढ़िया है। एक ओ दिन त आयल रहस, आयला के बाद उ कथी कथी हुआ फिर बोलन है बिहान तब त लड़के से जानत गेरल खत। आप क्या चाहते हैं? हम चाहे बारी कि हम हुनका न बकस सकेलन। आज हमरा कार्रवाई होके चाहिए। आज हमरा मालिक के मार देलन, बिहान लड़का के मार दिहन, बेटे के मार दिहन, परसों कल होके पोते के मार दिहन। हम तो काम करबे ना त मार दिहन। ए चलते हम कार्रवाई करे के चाहिए। कैसे होगा? क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। हम राम प्रवेश पासवान के बेटा में छोटा बसंत कुमार। कैसे हुआ? यहाँ पे बार बार चमार दुसाद का के मारा जाता है। बोलता है कि चमार दुसाद हो गए तू मेरे खेत में काम नहीं करेगा, जाते हो अमीर हो गया है। कौन का? कारी सिंह सर्वेश सिंह कहा कि हम काम न करने पे मारते हैं। चमार सिंह को मतलब बहुत शोषण करते हैं। जात वो भूमिहार जात के हैं
जी। और जब नहीं काम करने पे दबाव डालते हैं कि जब मेरे खेत में रहेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये कहने का मतलब हम लोग काम क्यों करें? हम लोग बाहर प्रदेश जाके कमाएँगे, आपके खेत में काम क्यों करें? तो बोलते हैं कि मेरा ज़मीन बाप-दादा के दिया हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा। और जो ज़मीन है ना, वो मेरे दादाजी के नाम से है। जब अपना दादाजी के ज़मीन में बना है, उसके बाद भी प्रेशर डालते हैं कि काम वहाँ जब रहेगा तो काम करना पड़ेगा। जी। बार-बार खाली चमार दूसरा कह के अमीर ज़्यादा अमीर हो गया है, थोड़ा घर बना लेके अमीर हो गया है। यही कह के मारता है, धमकी देता है। आपके पिताजी भी मजदूरी करने से मना किए थे? जी, मेरे पिताजी को तबीयत खराब है तो मेरे पिताजी मतलब नहीं गए, बोले कि हम नहीं जाएँगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो मारा। तीनों बाप-बेटा मिल के मारा। हुँ। हाँ, कार्रवाई हुआ उन लोगों पर? अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। कैसे मांग आप लोग क्या मांगे आप लोग? हमको माँग यही है कि जो मेरे पिताजी के जो मारा है, उसको एकदम सज़ा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए कि फिर दूसरा आदमी को नहीं मार सके वैसा। ऐसा सज़ा होना चाहिए। सरकार तो कह रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं का राज नहीं चलेगा, जमींदोज हो जाएँगे। तो चल रहा है ना, गुंडा माफिया का तो राज चल ही रहा है। हम लोग का चमार दूसत करके तो मार रहा है ना भूमियार लोग। वो लोग दबंग है बड़ा। हाँ, ऐसे दबंगई हमेशा करता है। ऐसा ही करता है। इससे तो पहले धमकी देता था, एमकी बार मारा है। हम लोग उस समय घर पे नहीं थे। तभी आके मारा है मेरे पिताजी को। इस घटना को 2-3 दिन हो गया, कोई मंत्री विधायक वगैरह आए थे? अभी तो आए थे विधायक, वो नहीं आए। कोई नहीं आया। नहीं। चिराग पासवान जी हाल-चाल जानने के लिए आए आप लोग? चिराग पासवान तो नहीं, कोई चिराग पासवान का आदमी भी नहीं है ना, चिराग पासवान भी आया है। क्यों? चिराग पासवान की ना आप लोग वोट किए होंगे? आना चाहिए ना? आना चाहिए, लेकिन नहीं है, नहीं आए हैं। नहीं क्या है। कहेंगे उनके लिए? चिराग पासवान की इसमें आना चाहिए। क्या कहेंगे जी चिराग पासवान दलितों चिराग के पासवान जी को आना चाहिए, दलितों को देखना चाहिए, जब दलित के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनको देखना चाहिए। जब दलित उनको वोट दे रहा है, सपोर्ट करे तो उनको भी देखना चाहिए ना कि गरीब के ऊपर क्या हो रहा है, चमार दूसरा के ऊपर क्या हो रहा है। कार्रवाई होना चाहिए। तो वो तो वोट लेकर चला जाते, कभी घूमने भी नहीं आए हैं। उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे दुसाध चमार कह के यहाँ मारा जाता है। अब बताइए, अभी हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, बोलता है क्या कि अब रास्ता बंद कर देंगे, हत्या कर देंगे, हम लोग कहाँ जाएँगे? खाली वोट लेंगे, वो लोग यहाँ कार्रवाई होना चाहिए ना। अब ये हम लोग वीडियो देखेगा, बोलता है क्या कि बोलूँ हत्या कर देंगे, चलेगा किसदा है? ये लोग चाहते हैं कि माने गुलामी ही करें। पूरा मतलब इसका बाप दादा गुलामी किया तो इसका बेटा पोता गुलामी करे, ऐसा पूरा चाहता है। जो आप लोग नहीं करना हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग गुलामी क्यों करें? हम लोग गुलामी क्यों करें? बाहर जाएँगे, उन लोग के लइका जाता है बाहर बाहर विदेश कमाता है। हम लोग ज़िंदगी भर या मतलब 150 रुपया में 12 घंटा काम करेंगे, वो नून सतुआ पर काम करेंगे। हम लोग भी अपना कमाएँगे ना, हम लोग भी अपना पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, कमाएँगे बाहर और आगे बढ़ेंगे कि ज़िंदगी भर उनका 5 धुर ज़मीन देगा, अब पूरा फैमिली उसमें बसेंगे रहेंगे भी नहीं, अब पूरा दिन कामें करेंगे। उन लोग के बाबू भैया कहना पड़ता है, मेरे बाप को बोलता है रे रामप्रेसवा, ऐसा बोलता है। उनका छोटा-छोटा लड़का। छोटा जो उनका जो बेटा पोता है, वो मेरे पिताजी को बोलता है कि रे रामप्रेसवा, ऐसे बोलता है। मेरे मेरे मतलब दादा पिता कोई इज्जते नहीं है, बताइए। चमार दूसर के बिल्कुल इज्जते नहीं, बोलता है चमार से कोई इज्जते ना है। रे बोलता है, बाप के रे बोलता है। जिसका भौल के जन्म है, जो हम मेरे से छोटा-छोटा है, वो बोलता है रे करके बोलता है, बताइए। आपके पिताजी को? मेरे पिताजी को पूरा जितना यहाँ के चमार है सबको बोला जाता है। कोई विरोध नहीं करता? कोई नहीं विरोध करता, सब डरता है कि चलेंगे किसके दाहे, चलेंगे किसके दाहे। बोलू चलना इन्हीं को रास्ता दा है, खेत दा है, मतलब सारा काम बोलू इन्हीं को खेत में करना है। बोलू चलने सब बहुत डरता है। इसीलिए कोई मतलब कि आगे मतलब कि कोई कदम नहीं उठाता है। एकजुट होके कोई अति नहीं करता, सब बहुत डरता है यहाँ के उन बहुत लोगों का मतलब डर है कि अगर हम लोग विरोध हाँ। करेंगे तो दबंग ये लोग हाँ, करेगा। अगर मेरा कोई इसमें आके सपोर्ट कर दे रहा है, तो वो सबके मतलब कि डरता है कि मेरा घर उजाड़ देगा। क्योंकि सब उसी में बसा है ना, उन्हीं लोग के ज़मीन में बसा है, बसाया गया है सबको। वो लोग कहे कि सरकार का ज़मीन है। सरकार का सब भूमिहार का ज़मीन, सरकार का ज़मीन नहीं है। आदित्य जी, आज आप मुजफ्फरपुर के सरैया में पहुंचे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना है कि आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं और उस तरीके से घटना हो रही है। तो पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं और पिछले 4-5 वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे बिहार में शोषण, अत्याचार विशेषकर पासवान, रविदास, मुसहर समाज के लोगों पर किया जा रहा है। एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि स्तब्ध हूँ, निःशब्द हूँ, इसलिए कि फिर एक हमारे भाई को बुरी तरह से निर्ममता से मारा पीटा गया और प्रशासन की तरफ से फिर एक बार कोई मजबूत कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। और ये सिर्फ एक मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, वैशाली की घटना नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे हो रहा है कि हमारे पासवान, रविदास भाइयों को मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई,
लेकिन आज भी जमींदारी सोच किस तरह से जिंदा है, इनके बच्चों को और राम प्रवेश पासवान जी को देख करके आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी एक गरीब की तबीयत अगर खराब है और तबीयत खराब होने के बाद भी अगर वो कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता हूं, तो कितना बुरी तरह से पीटा गया है। देखिए किस तरह से आप लोग सभी लोग ने देखा कि वो उठने की स्थिति में नहीं है, और उस स्थिति में पुलिस जो कह रही है कि आप थाने में आके बयान दीजिए। तो ये है बिहार का प्रशासन, और बिहार का प्रशासन के नाक के तले जातिवादी लोग, आतंकवादी लोग लगातार शोषण अत्याचार कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज फिर हमारे एक पासवान भाई को इतनी बुरी तरह से पीटा गया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको न्याय मिले, इनके बच्चे जो बाहर पलायन करके काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी आत्मसम्मान की रक्षा हो, और जिसके लिए लड़ने के लिए आए हैं उस लड़ाई में इनकी जीत हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। पहले जमींदारी होती थी, गुलामी होती थी, लेकिन आज के दौर में भी इस तरीके से भूमिहार समाज के लोग चाहते हैं तो ये सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है। अगर एकत्रित और संगठित हो जाए बिहार का पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज, तो क्या किसी की हिम्मत है कि कोई जमींदारी सोच और जातिवादी सोच के साथ हमारे भाइयों का बाल विभागा कर सके? तो ये हमारे समाज को सोचना है और एकत्रित और संगठित होकर के इन आतंकवादी लोगों को दिखाना होगा कि आप हम पर अब अत्याचार शोषण नहीं कर सकते हैं। देखिए राम प्रवेश पासवान जी किस तरह से बेचारे अधमरे हैं। क्यों? क्या दोष था इनका? इनका दोष यही था ना कि सिर्फ ये कह दिए कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं काम कर सकता हूं, तो आप इतना बुरी तरह से पीटिएगा? किस अधिकार ने आपको, किसने अधिकार दिया है कि इतना बुरी तरह से पीटिएगा? तो ये हम सुनिश्चित करेंगे कि पुलिसिया कार्रवाई जो अभी तक ढंग से नहीं हो रही है वो हो। मैं एसडीपीओ साहिबा से बात करूंगा, नहीं होगा तो एसएसपी साहब, मुजफ्फरपुर एसएसपी से बात करूंगा, लेकिन कार्रवाई निश्चित तौर पे इनके बच्चों को, इनके परिवार को दिखेगा और न्याय इनको मिलेगा। सम्राट चौधरी दम भर रहे हैं कि बिहार में गुंडों माफियाओं का राज खत्म। ये देखिए कौन है, ये मारने वाला कौन है? ये सफेद पोश गुंडे हैं ये लोग। ये हाथ में हथियार लेकर के, ये जो होता था पहले ना, वैसा नहीं है। ये सफेद पोश आतंकवादी, जातिवादी, जमींदारी सोच वाले लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये सम्राट चौधरी तो का बयान बहुत दे रहा है ना, देखिए रोज बयान दे रहा है, रोज हमारे बेटियों की अस्मत टूट ली जा रही है। अभी पटना में देखिए किस तरह से एक बच्ची की हत्या हो गई। पूरे बिहार में हमारे पासवान भाइयों की हत्या हो रही है। अभी पटना में शत्रुघ्न पासवान का हत्या कर दिया गया, बाढ़ में धर्मेंद्र पासवान का हत्या कर दिया गया। पूरे बिहार में ये लगातार हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो सिर्फ मुआवजे तक सीमित रहती है। कहां अपराधी पकड़े जा रहे हैं? कहां प्रॉपर ट्रायल हो रहा है? स्पीडी ट्रायल करा के सबको जेल के अंदर डालना चाहिए ताकि वो दोबारा जो है वो ऐसा हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन सरकार का लुंज पुंज व्यवस्था जो है के कारण ये जमींदारी सोच के लोग जो हैं बार बार शोषण और अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ के पीड़ित परिवार डरा हुआ है और इनके खिलाफ, इनके समर्थन में कोई दलित समर्थन कर दे रहा है, तो डर है कि वो लोग पर हमला कर देंगे, क्योंकि भूमिहारों के ही जमीन से इन लोग को आना जाना है। तो स्वाभाविक है ना, डर होगा, क्यों नहीं होगा? चारों तरफ से भूमिहार से घिरा हुआ है लोग यहाँ पे, और वही लोग हैं जो मार पीट रहे हैं, तो डरेगा नहीं बेचारा ये लोग? कोई हथियार का लाइसेंस लेने के लिए जाएगा तो पुलिस भगा देगा, बोलेगा तुमको क्या जरूरत है, लेकिन उनको देखिए उनके पास जाएगा तो उनको तुरंत देगा लाइसेंस। वो लोग जाएंगे लाइसेंस के लिए तो तुरंत जाएगा, ये लोग जाएगा तो बेलगा देगा, मार के भगा देगा। ये कोई तरीका है? आप क्यों, अगर हथियार का लाइसेंस दीजिए, नहीं दीजिए तो सुरक्षा कीजिए, तो सुरक्षा कहाँ है? स्वाभाविक है कि लोग डरेंगे। अब यहाँ पे 100 आदमी आगे घेर के मार देगा तो क्या करेगा लोग? क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है लोग। और हो रहा है ऐसा, जहां भी अकेला देख रहा है लोग झुंड बना करके लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये सरैया भी आजाद नहीं हुआ क्या? पूरा बिहार आजाद नहीं है, दलित समाज आजाद नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आज भी दलित समाज जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और उसी का नतीजा है कि शोषण अत्याचार आज भी हो रहा है। कहां, अगर आजादी मिला होता तो आज ये नहीं होता ना। आप मुझे बताइए, आप तो पूरा बिहार घूमते हैं, कहां नहीं हो रहा है? कि वैशाली में नहीं हो रहा है, कि गया में नहीं हो रहा है, कि दरभंगा में नहीं हो रहा है, कि मधुबनी में नहीं हो रहा है, कि पूर्णिया में नहीं हो रहा है? कहां नहीं हो रहा है? 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है पूर्णिया में, उसको मार दिया जाता है। क्या है ये? क्या है ये? बिहार में क्या हो रहा है? आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, सरकार खुद थपथपा रही है, तो थपथपाने दीजिए। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के दलित समाज को कहना चाहूंगा
कि अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए संगठित हो, एकत्रित हो और खुद करो, क्योंकि पुलिस प्रशासन लुंज पुंज है और वो उससे बहुत उम्मीद मत रखिए। पीड़ित परिवार कह रहा है कि चुनाव में चिराग पासवान के लोग आए थे, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हुआ था, उनको दिखे भी नहीं। ये तो आप भी चिराग पासवान से यही लोग पूछेंगे कि कहाँ है चिराग पासवान, जवाब देना चाहिए ना। चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए कि कहाँ है चिराग पासवान, क्यों नहीं आज एक पासवान को बुरी तरह से मार करके अधमरा कर दिया गया, तो कहाँ है दलितों के तथाकथित नेता। तो जब अनुकंपा पे जब सब चीज मिल जाता है तो उसका वो महत्व नहीं होता है। तो वोट दे ही रहा है लोग, पासवान वोट दे ही रहा है, तो काहे लिए आएंगे, क्या जरूरत है आने का। पासवान वोट दे ही रहा है, बुलडोजर से घर गिर रहा है, फिर भी पासवान चिराग चिराग कर रहा है, तो क्यों आएंगे चिराग पासवान, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है फिर तब। बोलिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए कि वोट तो घुमा फिरा के उन्हीं को देना है पासवान समाज को, तो ये समाज समझे। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, कोई आए नहीं आए, आपका बेटा आदित्य पासवान जरूर आएगा।